गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो मैं टेंस बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर इसके साथ लगने वाले आईएनजी है, सिंस या फॉर है, टाइम है, इसके बारे में थोड़ा सा डीप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहाँ क्या लगना है इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए मैं इसकी हिंदी में पहचान बताता हूँ। इस टेंस में जो कार्य होते हैं वो भूतकाल में शुरू होते हैं, यानी पास्ट में कभी शुरू हुए होते हैं और वर्तमान में चल रहे होते हैं, वर्तमान में अभी चल रहे होते हैं। यहाँ हिंदी में मैं बात करूँ तो इसे इसके अंत में रहा है, से रहे हैं और से रही है आता है, से रही है आता है। इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। इसमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। प्लस कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर। इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें हैज या हैव के साथ बीन, यानी हैज हैव के बारे में मैंने पहले भी बताया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करना है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, एक अलग से टेबल में आपको समझाता हूँ। चलिए इसके स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैंने देखा से रहा हूँ और टाइम दे दिया इसमें 2 घंटे से, ठीक है। इसमें आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैंने देखा है मैं इसमें सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव बीन प्लस आईएनजी। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ ध्यान रखना है सिंस या फॉर में से क्या आना है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि भाई सिंस या फॉर का प्रयोग मैं अभी थोड़ी देर बाद के इस टेंस को करने के बाद बताता हूँ, कहाँ सिंस का प्रयोग करना हो, कहाँ फॉर का प्रयोग करना है। अध्यापक 2 बजे से पढ़ा रहा है। द टीचर, अध्यापक द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो हैज बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से पढ़ा रहा है। उसके बाद देखना है नेगेटिव। नेगेटिव क्या के अंदर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन। हैज हैव और बीन के बीच में नोट का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम जो दिया हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट। सुमन 2 दिन से नहीं पढ़ रही। सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुमन हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 days, स्टडिंग फॉर 2 days। द गर्ल हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, लड़की जो है सुबह से नहीं सो रही है, से रही है सुबह से, टाइम भी दे दिया और से रही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब हमारी उसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या मैं 2 घंटे से गा रहा हूँ, मैंने देखा से रहा हूँ 2 घंटे से, टाइम और से रहा हूँ। Have I been singing for 2 hours? Have I been singing for 2 hours? क्या तुम 3 घंटे से चल रहे हो? Have you been walking for 3 hours? Have you been walking for 3 hours? इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, इसके अंदर इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी दोनों होने चाहिए। वही इंटेरोगेट की तरह सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ नोट लगाना है सब्जेक्ट के बाद, प्लस बीन, यहाँ बीन आना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। हैज़ द पिकॉक नॉट बीन डांसिंग सिंस इवनिंग, क्या पिकॉक, क्या जो मोर है वो शाम से डांस नहीं कर रहा है, नाच नहीं रहा है। हैज़ द पिकॉक नॉट बीन डांसिंग सिंस इवनिंग, शाम से।
हैज़ द फार्मर नॉट बीन प्लोइंग सिंस 2015। क्या जो किसान है वो 2015 से हल नहीं जोत रहा है। अभी मैं इसको सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ करना है। सिंस का प्रयोग जो होता है वो हमारा हमें डेफिनेट टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए करना है, और फॉर का प्रयोग जो करना है अनिश्चित समय के लिए करना है या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आगे के समय अंतराल दिया होता है, पीरियड दिया होता है, उसके साथ में करना है। अभी देखते हैं सिंस निश्चित समय के लिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ये मैंने एक टेबल बनाई है जो लिखती है कि कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग करना है। जैसे डेज, अगर डेज में पॉइंट ऑफ टाइम जैसे संडे मंडे एक निश्चित हो गया, संडे को या मंडे को। डेट्स जैसे 6 तारीख होगी, 7 तारीख होगी, 12 तारीख होगी। उसके बाद ईयर्स को 1987, 1999, ये टाइम है, ईयर है, साल एक निश्चित हो गया। मंथ महीना निश्चित हो गया। उसके बाद टाइम क्लॉक में 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। उसके बाद ओकेजन्स, कोई भी अवसर हो जाता है, जैसे होली के अवसर पर, दिवाली, क्योंकि निश्चित होते हैं ये तो, होली दिवाली दोबारा नहीं होती। होली दिवाली दशहरा। स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ कौन सी होती हैं, जैसे चाइल्डहुड एज बचपन, उसके बाद ओल्ड एज बुढ़ापा, उसके बाद एडोलसेंस युवावस्था, यंग एज। ये इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में लगाते हैं हम। पार्ट ऑफ डेज जैसे मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नून, इसमें निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय जैसे डेज, यहाँ भी डेज लगाए, लेकिन यहाँ डेज 2 डेज, हमें नहीं पता कौन से 2 डेज। पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स 2 ईयर्स, मंथ्स 3 ईयर, 4 मंथ्स, वीक 6 वीक, 7 वीक्स, 8 वीक्स, आवर्स 2 आवर्स। एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद टाइम और पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, हमें कोई समय निश्चित नहीं है। लॉन्ग टाइम, सम टाइम, ए लॉन्ग पीरियड, ए नंबर ऑफ टाइम्स एट्सेट्रा। इस तरह के ये ध्यान रखना है। अनिश्चित है यानी पीरियड है। ये क्या पॉइंट है, जैसे पॉइंट लगाते हैं ना, संडे मंडे, एक निश्चित हो जाता है ये। वहाँ पर हमें सिंस या फॉर का प्रयोग ध्यान से करना है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता ना, दोबारा फिर देख लेना इसको समझने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है। कहाँ सिंस या फॉर, कहाँ हैज है प्लस बीन, कहाँ नोट बीन, हैज और सब्जेक्ट से पहले आता है, उसके बाद कहाँ क्या लगना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। धन्यवाद।